नए गवर्नर के साथ सिंध की सियासत में नया बाब शुरू। गवर्नर हाउस में हर लम्हा अहम हल्फ बर्दारी की तैयारी उरूज पर। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में हर लम्हा अहम है, हल्फ बर्दारी की तैयारी उरूज पर है। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। नए गवर्नर के साथ ही सिंध की सियासत में नया बाब शुरू हो चुका। गवर्नर हाउस में हर लम्हा अहम है, हल्फ बर्दारी की तैयारी भी उरूज पर। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। गवर्नर हाउस में अहम लम्हा है, हल्फ बर्दारी की तैयारी उरूज पर है। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा तकरीब कितने बजे मुनक्किद होगी? कराची प्रेस क्लब चौक पर हूँ और मेरे सीधी हाथ की जानिब जो है वो गवर्नर हाउस सिंध है। आज नए नामजद होने वाले गवर्नर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, सेनेटर निहाल हाशमी, जिनको मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर सिंध के लिए नामजद किया है, इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस सिंध में मुनक्किद होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ज़फ़र अहमद राजपूत जो है वो इनसे अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध काबीना के सीनियर वज़रा समेत जो है वो दीगर समाजी शख्सियात इस तकरीब में शिरकत करेंगी। सेनेटर निहाल हाशमी को मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो सिंध के गवर्नर के लिए नामजद किया है। साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्टोरी गुज़िश्ता रात जो है वो अपने ओहदे से हटने के बाद जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए मदीनतुल मुनव्वरा जो है वो चले गए हैं। आज इस तकरीब में जो वज़ीर आला सिंध हैं सईद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और सीनियर सूबाई वज़रा समेत दीगर सियासी शख्सियात जो है वो शिरकत करेंगी। नए नामजद होने वाले गवर्नर सिंध सेनेटर निहाल हाशमी आज नए गवर्नर सिंध का अपने ओहदे का हल्फ जो है वो लेंगे। जी ठीक है खुर्शीद, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। के इलेक्ट्रिक के गैर मुल्की चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक के नए डायरेक्टर मुकर्रर। के इलेक्ट्रिक ने अहम तब्दीली से मुतालिक मुल्की और गैर मुल्की शेयर होल्डर्स को आगाह कर दिया है। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के गैर मुल्की चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक के नए डायरेक्टर मुकर्रर कर दिए गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने अहम तब्दीली से मुतालिक मुल्की और गैर मुल्की शेयर होल्डर्स को आगाह कर दिया है। के इलेक्ट्रिक के गैर मुल्की चेयरमैन मार्क जियॉर्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया है। शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक के नए डायरेक्टर मुकर्रर हो गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने अहम तब्दीली से मुतालिक मुल्की और गैर मुल्की शेयर होल्डर्स को आगाह कर दिया है। के इलेक्ट्रिक के गैर मुल्की चेयरमैन मार्क जियॉर्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया है। शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक के नए डायरेक्टर मुकर्रर कर दिए गए हैं। मार्क जियॉर्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनके बाद शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक के नए डायरेक्टर मुकर्रर। हुकूमत ने 18 ग्रेड के 11 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्की दे दी। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एजाज अहमद जतोई, मोहम्मद यूनुस दाहड़ी समेत 11 अफसरान नए ग्रेड में शामिल। इस हवाले से मजीद बताएंगे आज़ाद नोहड़ियों। आपको अपडेट करें, सिंध हुकूमत ने 18 ग्रेड के 11 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्की दे दी है। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एजाज अहमद जतोई, मोहम्मद यूनुस दाहड़ी समेत 11 अफसरान नए ग्रेड में शामिल हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे आज़ाद नोहड़ियों। जी आज़ाद, अपडेट कीजिए। अपडेट करें आपको, सिंध हुकूमत ने 18 ग्रेड के 11 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्की दे दी। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एजाज अहमद जतोई, मोहम्मद यूनुस दाहड़ी समेत 11 अफसरान नए ग्रेड में शामिल हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने 18 ग्रेड के 11 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्की दे दी है।
सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एजाज अहमद जतोई, मोहम्मद यूनुस डाहरी समेत 11 अफसरान नए ग्रेड में शामिल हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे आज़ाद नोहरियो। जी आज़ाद, बताइए। हुकूमत सिंध ने 18 ग्रेड के 11 अफसरान जिनको 19 ग्रेड में तरक्याँ दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 जिसका सरबराह वज़ीर-ए-आला सिंध है, उनकी मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन 11 अफसरान को 18 से 19 ग्रेड में तरक्याँ दे दी गई हैं, उनमें अब्दुल हलीम जागीरानी जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर थरपार करके अहदे पर विराजमान है। इसके अलावा रियाज अहमद जखरानी, साहिब खान बलोच, अब्दुल खालिक जमाली और अरशद इब्राहिम सिद्दीकी शामिल हैं। इनके अलावा एजाज अहमद जतोई, मोहम्मद यूनुस डायरी, अब्दुल गफूर धामरा, जुल्फ़िकार अली मंगरियो, अब्दुल सत्तार हकड़ो और मंजूर अहमद लगारी को भी 19 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है, जबकि इन 11 अफसरान को 18 से 19 ग्रेड में तरक्कियाँ देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा चुका है। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शहरी कायद में ट्रैफिक हादसा एक और शहरी की जान ले गया। रातगढ़ सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जहां बाग हो गया। वाक़ई का मुकदमा PIB थाने में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें गफलत, लापरवाही और जलाओ घिराव की दफात शामिल की गई हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा। कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जो है वो जारी है। रात गए भी एक खौफनाक हादसा पेश आया, जहां पर सर शाह सुलेमान रोड था, सिविक सेंटर के करीब एक तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने जो है वो एक शहरी को कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जहां बाग हो गया। हादसा इतना खौफनाक था कि उसका जो है वो पूरा जिस्म, जो दिमाग था वो बाहर आ गया था। उसको हाथों से उठाकर जो है वो रेस्क्यू एहलकार हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये वो वाटर टैंकर था जिससे जो है वो हादसा पेश आया है। TTB 877 इसका नंबर है और इसमें जो ट्रैकर वगैरह पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जाता है वो भी कोई नहीं लगाया गया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद आए, उनकी जानिब से जो है वो वाटर टैंकर को नजर आतिश कर दिया गया। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जो है वो टैंकर को अब PIB थाने मुंतकिल कर दिया गया है। ये वो टैंकर है जिसके आगे के टायर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो सारा हिस्सा था वो जलकर खाकिस्तान हो चुका है। पीछे का जो है वो कुछ हिस्सा बचा हुआ है। जानिब से भी मैं आपको दिखाऊं कि ये भी जो हिस्सा था पूरा जलकर खाकिस्तान हो गया है। गालिबन इस पे भी कोई ऐसा ट्रैकर वगैरह नहीं लगा हुआ था। फौरी तौर पर जब ये हादसा पेश आया है, मुतवक्के तौर पर ड्राइवर जो है वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया और फिर मुश्तइल अफराद की जानिब से इसको आग लगा दिया गया। पुलिस की जानिब से इस वाटर टैंकर को यहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। वाकई का मुकदमा जो है वो सरकारी मुद्दत में थाना PIB में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि जो जहाँ बहक शख्स था उसकी शनाख्त जो है वो अब्दुल रहीम के नाम से हुई है, जो कि PIB कॉलोनी का रिहायशी था। 55 साल वो वहां से आ रहा था कि इसी दौरान इस वाटर टैंकर ने उसको कुचला है। अब मजीद भी जो है वो पुलिस तहकीकात कर रही है। जो ड्राइवर है वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। उसकी तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। हादसात का जो सिलसिला है, ट्रैफिक हादसात का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूर उस कबल भी जो है वो करीमाबाद के इलाके में खौफनाक हादसा पेश आया था, जहाँ पर ट्रॉलरों ने रेस लगाते हुए 2 नौजवानों को कुचल दिया था। मैट्रिक के तालिब इल्म थे और उनकी जो है वो वालदा भी इस वक्त भी जो है वो कस्बा पुरसी का शिकार है। उनका ये कहना है कि उनके बच्चों को जो है वो उन्होंने छोटे छोटे से पाला था, लेकिन जैसे वो बड़े हुए उनकी जान ले ली गई। वो ईद के शॉपिंग करके जो है वो वापस आ रहे थे कि इस दौरान हादसा पेश आया। एक और हादसा, रोजाना की बुनियाद पर हादसा पेश आ रहे हैं। रेस्क्यू हुक्काम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि तकरीबन 70 रोज में जो है वो 200 से जायद अफराद ट्रैफिक हादसा की नजर होकर अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस अमली इकदाम करती हुई नजर नहीं आ रही। कहा जाता है कि जो है वो हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जा रहे हैं, चलानिंग का सिस्टम किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ट्रैफिक हादसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रमजानुल मुबारक के एक हफ्ते के दौरान चंद अफराद जो है वो, जिसमें 2 नौजवान और एक और जो हादसा पेश आया उसमें अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब ड्राइवर फरार है, पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी शहजाद ख्वाजा का CIA सेंटर पर छापा। SHO, SIU दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 16 मार्च को छापा मारकर गैर कानूनी हिरासत में रखे गए 6 अफराद को बाजियाब कराया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। देखिए जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी शहजाद ख्वाजा ने 6 मार्च को CIA जो है सेंटर पर छापा मारा था, जहां पर उन्होंने बग़ैर किसी मुकदमे में, बग़ैर किसी जो है इल्ज़ाम के
6 वहाँ पर गैर कानूनी हिरासत में रखे गए शहरियों को बाजियाब कराया था। तो इस मुतल्लिक आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अहम हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। हुक्मनामे की तफसीलात जो हैं और नकूल हैं वो हमें मिल गए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने SHO CIA के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, जबकि इसमें ये लिखा गया है कि मुल्ज़िम एक जाकिर हुसैन जो हैं शहरी हैं, उनकी वालदा ने दरख्वास्त दायर की थी कि उनका बेटा जो है CIA के गैर कानूनी हिरासत में है। तो सेशन अदालत के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर छापा मारा, जहाँ पर एक मशकूक वैन दिखाई दी और जैसे ही उस मशकूक वैन को खोला तो वहाँ से 6 जो हैं शहरी बाहर निकले, जिन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उन पर ना कोई मुकदमा है ना ही कोई उन पर पर्चा है, लिहाजा उनको गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। तो SHO और ड्यूटी अफसर के ने जो है वहाँ पर ये वैन का दरवाज़ा खोला था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस मुतल्लिक ये हुक्मनामा जारी कर दिया है। जी, गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों की मुश्किलात आसान होने की उम्मीद है। एक्सपो सेंटर में आरजी गुल प्लाजा का इफ्तिताह। शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची के ताजरों के साथ थे, हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ज़ियाल अंजार बोले ताजरों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। दोनों रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि सूबाई हुकूमत नए गवर्नर के साथ मिलकर काम करेगी। मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पोलो ग्राउंड बारादरी के बाद एक्सपो सेंटर में भी आरजी गुल प्लाजा शुरू। सूबाई वुज़रा शर्जील इनाम मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार ने बाजार का इफ्तिताह कर दिया। एक्सपो सेंटर में गुल प्लाजा की इफ्तिताही तकरीब में कराची चैम्बर के सदर और BMG सरबरा जुबैर मोतीवाला, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मौजूद थे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत के इश्तराक से स्टॉल्स लगाए गए। सिंध हुकूमत ने मुतासिरीन गुल प्लाजा की मुकम्मल मदद की। सानिया बोल्टन मार्केट हो, चाहे सानिया टिम्बर मार्केट हो या सानिया गुल प्लाजा हो, और जितने भी सानिया हुए, हुकूमत सिंध शेरशाह हर जगह पे हुकूमत सिंध जो है वो साथ रही है ताजिर बरादरी के साथ, क्योंकि हम ओन करते हैं सिंध का एक एक शख्स, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो कारोबारी शख्स हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, हर एक शख्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ओन करती है और इनके हर मुश्किल घड़ी में हम इनके साथ रहे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि नए गवर्नर को वेलकम करते हैं, हम गवर्नर के साथ ताउन करेंगे। गवर्नर का ओहदा जो था वो PMLN के पास होना था और PMLN ने अपना गवर्नर लगाया है, तो नए गवर्नर आए हम उनको भी वेलकम करते हैं और हमारा किसी से कोई जो है इख्तलाफ, सियासी झगड़ा, लड़ाई किसी से नहीं है। इस मौके पर ज़ियाउल हसन लंजार बोले रमज़ान गैर सिक्योरिटी दी गई थी वो वापस ले ली गई है। आखिरी जो दिन है इसमें जो कि अननेसेसरी लोगों को सिक्योरिटी दी हुई थी, जो कि ज़रूरत नहीं है उन लोगों से, उनसे वापस ले रहे। कैबिनेट ने भी ये डिसीजन किया था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पुलिस है जो कि पार्क हुई हुई है काफ़ी शख्सियतों के पास, हम चाहते हैं कि वो भी हम शहर में लाएं। तकरीब में मारूफ सनतकार और बिजनेसमैन ग्रुप के सरबरा जुबैर मोतीवाला ने सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सपो सेंटर के चार्जेस नहीं लिए। कोई चार्ज नहीं लिया TDAP ने, तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है। इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का चार्ज है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं, और उसके उनके बंदे सारे खड़े, इनका डायरेक्टर भी खड़ा हुआ है, सारे लोग खड़े, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के मौके पर मौजूद गुल प्लाजा के मुतासिरा ताजिरों ने भी सूबाई और वफाकी हुकूमत समेत कराची चैम्बर का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि गुल प्लाजा की जल्द तामीर होगी, जिसके बाद दोबारा अपना कारोबार बासानी शुरू कर सकेंगे। फरहान आबिद के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। कारोबारी मैदान से पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1611 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,52,809 की सतह पर आ गया। एक मौका पर इंडेक्स में 580 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। देखिए, मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात दीगर स्टॉक मार्केट्स की तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी देखा उतार चढ़ाव रहा। मार्केट का आगाज भी मंदी पर हुआ, उसके बाद कुछ पॉइंट प्लस हुए, लेकिन उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अरसलान, बताइएगा इसकी क्या रीज़न है? देखिए, मेजर रीज़न जो है वॉर है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है कि जहाँ अगर ब्लॉकेज होती है, ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, ऑयल प्राइस बढ़ती है तो दुनिया की मार्केट क्रैश कर जाती है, और वही इम्पैक्ट हमें यहाँ भी देखने में आ रहा है। पिछले दिनों स्लाइटली रिकवरी आई थी, अपना क्रूड ऑयल ड्रॉप हुआ था मार्केट ने, हमने देखा कि सिंगल डे में 13-14,000 पॉइंट गेन किया। अगेन
क्रूड ऑयल बढ़ना शुरू हुआ है और दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है वो बैंड होना शुरू हो गई है। तो ओवरऑल जो है ना वो आप देखें कि जो वॉर की जो है ना इम्पैक्ट है वो डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में वॉल्यूम भी काफ़ी श्रिंग है, आखिरी अशरा है, लास्ट वर्किंग डे भी है। तो लास्ट वर्किंग डे और फिर इसके बाद 2 दिन ऑफ होगा तो रिस्क फैक्टर लेके जाने के लिए कोई भी इन्वेस्टर रेडी नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें कि वॉलेटाइल तो है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम मार्केट में जो है ना वो ना होने के बराबर है। मार्केट में वॉल्यूम भी कम है, यही वजह है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखा जा रहा है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था जिसकी वजह से मार्केट में देखा गया। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नई फीडरशिप सर्विस का आगाज़। कराची गेटवे टर्मिनल से फुजैरा खौरफकिन के लिए बाकायदा शिपिंग शुरू। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर का कहना था कि नई फीडर सर्विस ट्रांसशिप की अहम पेशरफ्त है। मुत्तहिदा अरब अमारात के जदीद लॉजिस्टिक नेटवर्क से पाकिस्तानी तिजारत को फ़ायदा होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए पाकिस्तान की बंदरगाहों से अच्छी खबर आई है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने कहा है कि कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए नई फीडर सर्विस का आगाज हो गया है। कराची गेटवे टर्मिनल से फुजैरा और खौरफकिन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू हो गई है। नई फीडर सर्विस ट्रांसशिप की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने कहा है कि पाकिस्तान के दरामद कुनंदान और बरामद कुनंदान को आलमी शिपिंग नेटवर्क तक बेहतर रसाई मिलेगी। कराची पोर्ट के इलाके बंदरगाहों से रवाबत में नुमाया इजाफा होगा। साथ ही क्या है कि पहला फीडरशिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुंच चुका है। नई सर्विस से पाकिस्तान की सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलेगा। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि इलाकाई शिपिंग तब्दीलियों के दौरान पाकिस्तान की तिजारत की अहम पेशरफ्त है। चेयरमैन KPT रेयर एडमिरल जो शाहिद अहमद का बहरी मजबूत होने का खैर मकदम किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के जो है जदीद लॉजिस्टिक नेटवर्क से पाकिस्तानी तिजारत को फायदा होगा। चेयरमैन KPT ने यह कहा है और कहा कि KGTL का पाकिस्तान के बहरी तिजारत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। 16 मार्च को ज़िला जनूबी में नाइट ऑपरेशन किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। और जी बिल्कुल, शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से 16 मार्च से कराची के ज़िला जनूबी में नाइट ऑपरेशन का फैसला जो है वो कर लिया गया है। तमाम तर मामले पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कहते हैं कि शहर के तमाम अजला में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से पक्की और कच्ची तजावुज़ात का खात्मा जो है वो कर रहे हैं। ताहम ज़िला जनूबी जो है कराची का अहम तरीन ज़िला है। तजावुज़ात की शिकायत यहाँ पर मौसूल हो रही थी, तो अब ये फैसला किया गया है कि दिन के साथ साथ जो है रात के औकात में जो ट्रैफिक मुख्तलिफ मकामात पर जाम होते हैं, शहरियों की शिकायतों पर 16 मार्च को जो है बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। नाइट ऑपरेशन का आगाज जो है 16 मार्च को जिला जनूबी में होने जा रहा है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान का कहना है कि किसी भी शख्स को तजावुज़ात कायम करने की इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी। तजावुज़ात कायम करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची का अमला भी अगर तजावुज़ात कायम करवाने में मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बात करेंगे फलों की कीमतों के हवाले से। शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में वाज़े फ़र्क। केला 181 के बजाय 250 रुपये दर्जन फ़रोख्त, सेब 366 के बजाय 500 रुपये किलो और तरबूज 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जाने लगा। फलों की कीमतों से आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। जी, शहर में फलों की सरकारी और बाज़ारी कीमतों में आज भी जो है वो वाज़े फ़र्क बरकरार है। और अगर हम बात करें रेट लिस्ट पर, तो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है फल फ़रोख्त नहीं किए जा रहे हैं। केले की बात करें तो केले जो है वो 181 रुपये दर्जन के बजाय जो है वो तकरीबन 200 से 250, जबकि सेब की अगर हम बात कर लें तो ये भी तकरीबन 367 के बजाय 500 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पपीता 198 के बजाय तकरीबन जो है वो 250, जबकि किन्नू 322 रुपये के बजाय ये भी तकरीबन जो है 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। खरबूजे की रेट पर अगर हम बात कर लें तो ये भी तकरीबन 122 के बजाय 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। अमरूद की सरकारी कीमत 167 रुपये है, ये भी तकरीबन जो है वो 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। चीकू 106 के बजाय जो है 250, जबकि तरबूज की बात कर लें तो 138 के बजाय तकरीबन जो है वो 180 से 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के बाइस जो है फल महंगे बेचे जा रहे हैं। जी,
कुरंगी जिया कॉलोनी से नासिर कॉलोनी जाने वाला 1.5 किलोमीटर तवील लिंक रोड 6 बरस से तबाहाली का शिकार है। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़क पर बार बार खुदाई तो की जाती है लेकिन तामीर मुकम्मल नहीं की जाती, जिसके बायस कुरंगी सेक्टर 32A और C के हजारों मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कोरंगी 1 सेक्टर 32A जिया कॉलोनी के मकाम पे मैं मौजूद हूँ। लिंक रोड है ये, जो कि नासिर कॉलोनी से इसको मिलाता है। 1.5 किलोमीटर तवील ये इशारा जो है हजारों अफराद यौमी आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। बदतरीन टूट फूट का शिकार है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कब से ये हालात हैं, परेशानी कितनी होती है, मसरूफ कितनी है ये रोड। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये रोड तकरीबन 6-7 साल से इसी हालत में पड़ा हुआ है और बुरी हालत है। इसके ऊपर हजारों लोग मिल एरिया के अंदर आते हैं कारोबार के लिए और जाते हैं। ज़ईफ भी है, बूढ़े भी हैं। पहले हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी तो उसने बना दी, उसके बाद ये अब लाइन नहीं डली है। आना जाना बड़ा। किस चीज़ की लाइन डाली गई? एक गटर की लाइन सेवरेज डाली उन्होंने और अब उसके बाद कोई पूछने वाला, मिट्टी बड़ी परेशान है। कितना पुराना हो गया लाइन डाले हुए और अब तक सड़क जो नहीं बनी उसका टाइम कितना हुआ? ये तकरीबन 6-7 साल हो गए लाइन या नहीं डाली, रोड नहीं बनाया। और इससे पहले जो गटर लाइन है ये हमारी अभी इन्होंने डाली है और पूरा रोड टूटा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सेवरेज का काम जो है वो किया गया यहाँ बताया जाता है, लेकिन उसके बाद जो खुदाई की गई उसके बाद सड़क को दोबारा तामीर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हज़ारों अफराद को यौमी आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। फौरी मुतालबा किया जा रहा है कि सड़क को तामीर किया जाए। जी। रेलवे कॉलोनी में कायम वायरलेस ग्राउंड बदतर सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि रमज़ान और ईद के मौके पर यहाँ मेला सजता था, झूले लगते थे और बच्चे बड़े तफरीह करने के लिए आते थे, मगर अब ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार होकर शहरियों को तफरीह की सहूलत से महरूम कर रहा है। मज़ीद बताएंगी अक्सा शेख। जी अक्सा। बिल्कुल, शहर कायद में दरख्तों की और पार्क्स की वैसे ही बहुत कमी है, लेकिन जो मौजूद हैं वो भी खस्ता हालत का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला बोर्ड पे। वायरलेस ये पार्क है जो कि रेलवे कॉलोनी की साइड पे भी लगता है। आप कैमरामैन अगर फरहान दिखाएं कि इस पार्क की क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है एक टाइम था कि झूले लगे हुए होते थे, ये ग्राउंड भी था, यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती थी, सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। रमज़ान का महीना, ईद का महीना है, झूले लगते थे, बच्चे आते थे खेलने के। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि दीवारें यहाँ पे ग्रिल लगी हुई थी, सरिये लगे हुए थे। भाई आप मुझे बताएगा कि यहाँ पे जो सरिये लगे हुए थे ये सब हटा दिए, सब खत्म हो गए? ये इस तरह की गिरले लगी हुई थी, जैसे सामने ग्राउंड में लगी हैं गिरले, वो लगी हुई थी, अभी सब ले गए मावाली उतार के घर से। अच्छा, तो यहाँ पर किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की? इसके पार्ट बना नहीं है तो कब से इस हालत के अंदर? नहीं, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं करी। हमने भी कंप्लेन करी थी, किसी ने तवज्जो नहीं दी इस चीज के ऊपर। तो कब से ये इस हालत के अंदर है? कितना टाइम हो गया? तकरीबन 3 महीने हो गए गिरले उतारे हुए। 3 महीने हो गए? जी। तो यहाँ पे रमजान है, ईद है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज होती थी, सब अब तो कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। रेलवे वाले लगाने नहीं देते हैं, उतरवा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे शहरी ने कहा कि यहाँ का जो चेयरमैन है उनका काम है कि ये जो ग्राउंड है, ये पार्क है, इसको जो है फिर से तामीर किया जाए, यहाँ पे ग्रिल्स लगाए जाएं। जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती थी रमज़ान में, ईद के मौके पर एक माहौल बना हुआ होता था, झूले लगे हुए होते थे, बच्चे अपनी इंजॉयमेंट के लिए आते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो दोबारा से इस पार्क को तामीर किया जाए ताकि जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं वो दोबारा शुरू हो सके। जी। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि आइन ही गवर्नर हूँ, ज़ाती कोई मंशूर नहीं है, शाह लतीफ़ की धरती पर मोहब्बतें बांटेंगी। सिटी 21 के सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली ने गवर्नर सिंध से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी साहब आज शाम 4 बजे अपने ओहदे का गवर्नर हाउस में हेल्प ले रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट उनसे हेल्प लेंगे। निहाल हाशमी बुनियादी तौर पे एक वर्कर क्लास के आदमी हैं और हम गुज़िश्ता कई बरसों से उनको देख रहे हैं। मलीर में वो अपने ज़ाती घर में रिहाइश पजीर हैं। गवर्नर हाउस के और बाकी सारे मामलात अपनी जगह पे। इस वक्त सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे इदारे की तरफ से भी आपको मुबारक हो। आपने क्या कहेंगे हलफ से पहले क्या मैसेज है आवाम के लिए, लोगों के लिए, हुकूमत के लिए? अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मुल्क में की मईशत, माशरत और सियासत में इस्तेहकाम आए, इस खित्ते में अमन हो, जमहूर का निज़ाम हो और लोगों में खुशहाली आए। हलफ में कुछ घंटे हैं अभी, उसके बाद थोड़ा सा अपनी जरूर एक जहन तो बनाया होगा कि करना क्या है। जो आइन कहता है वही मैंने करना है।
मैं आइन के तहत गवर्नर बना हूं, मैंने कोई मंशूर के तहत नहीं बना हूं कि मैंने कोई वादे किए थे, मंशूर किए थे, लोगों ने वोट दिए थे, नहीं। आइन पाकिस्तान के तहत जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने मुझे अपना नुमाइंदा यहाँ बैठाया है, तो मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ। आइन के तहत मैं काम करूँगा। मेरे अपने कोई न मकासद हैं, ना मेरा कोई मंशूर है, ना मैनिफेस्टो है, कुछ नहीं। अच्छा, आप चूंकि मुस्लिम लीग से ताल्लुक तो है ही सही, आज तक तो कम से कम बहरहाल नजरियाती तो रहेगी, लेकिन कारकुनों के लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग की कारकुन बहुत खुश हैं इस ओहदे के, सिंध में खास तौर पे, तो उसके लिए क्या कहना है? देखिए, अल्लाह की रहमत मुझ पे हुई, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझ पे एतमाद किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने किया। मैं ये समझता हूँ कि उनके एतमाद पे अगर पूरा उतरना है तो उनके जो कारकुन हैं, जो उनके ओहदेदार हैं पूरे सिंध में, सज्जो सिंध में जे कर भी है ना सही, वो पुजो माइटा पुजो भा। निहाल साहब, सिंध के अवाम के लिए मेरा ख्याल है कि चूंकि आप एक ऐसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई फ्यूडल आपका कोई पस मंज़र नहीं है, कोई बड़ा पस मंज़र नहीं है, इसलिए आम लोगों में भी एक खुशी की लहर है जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे जो नज़र आ रहा है। एक गवर्नर साहब चला गया, उसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे थे, एक गवर्नर साहब आ गया जिसको लोग फूलों के गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो सिंध के अवाम के लिए आपका क्या मैसेज? ये शाह लतीफ़ की धरती है, ये मोहब्बत की धरती है, इस सिंध में मोहब्बत बोएंगे हम। सुना आपने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब को सिंध में मोहब्बत बोएंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की सरजमीन है, जाहिर है कि सिंध सूफियों की सरजमीन है, और निहाल हाशमी ये सब कुछ जानते हैं। निहाल हाशमी को हम भी बरसों से जानते हैं। वो बिल्कुल एक ऐसे शख्स हैं जिनको मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने ज़रूर उनको गवर्नर सिंध बनाया है, पीपल्स पार्टी के एतमाद के साथ बनाया है, लेकिन इतना जो मिजाज है वो सबके लिए दुआएं और सबको खुश रखने वाला है। जी, ईद उल फितर में एक हफ्ता बाकी है और कराची कैंटी स्टेशन पर शहरियों का रश बढ़ गया है। टिकट बुकिंग के लिए रिजर्वेशन ऑफिस फुल हो चुके हैं, जबकि काउंटर पर भी शहरी कतारों में लगे हैं। रेलवे हुकाम की जानिब से रिजर्वेशन ऑफिस रात 12 बजे खोलने का फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में मौजूद हूँ। बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास के रिजर्वेशन में अब रश जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो अपने काम पर है। ईद की आमद है। अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए जो है वो जो अंदरूनी शहर से आते हैं, अंदरूनी मुल्क से आते हैं, वो अपने अपने शहर जाके जो ईद मनाते हैं। टिकट बुकिंग का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर से जो रिजर्वेशन ऑफिस में जारी रहता है। इस वक्त आप यहाँ पर देखें, तकरीबन जो वो 100 से ज़्यादा अफराद यहाँ पर टिकट बुकिंग के लिए जो है वो मौजूद है। पुलिस की सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि काउंटर्स यहाँ पर मुख्तलिफ बनाए हुए हैं। पर इस वक्त आप जो है वो यहाँ पर रश देख सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ईद पे जो है वो इस बार अब तक स्पेशल ट्रेन का जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है वो अलग अलग शहर जाते हैं और टिकट की बुकिंग का सिलसिला जो है वो रिजर्वेशन पे जारी रहता है। इस वक्त सुबह 12 बजे का वक्त है, लेकिन जब यहाँ पे सुबह से ही जो वो खासा रश मुसाफिरों का देखा जा रहा है और अब 3 शिफ्टें जो है वो मुसाफिरों के लिए जो वो कर दी गई हैं ताकि उनके टिकट बुकिंग का सिलसिला रात 12 बजे तक जारी रहे। ईद उल फितर की आमद के साथ ही जेवरात की खरीदारी में भी इजाफा। लांढी की बाबर मार्केट में खूबसूरत कश्मीरी झुमकों की वैरायटी ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली। मुख्तलिफ रंगों और दिलकश डिज़ाइंस के झुमके मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ईद की खरीदारी में कश्मीरी स्टाइल के झुमकों का ट्रेंड है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराजा से। जी दुआ, बताइए। जी, ईद से कबल जो है ईद में थोड़े ही अब दिन रह गए हैं, रमज़ान भी इख्तिताम को पहुंचा है, तो ख़वातीन ने जो है अपने कपड़ों वगैरह की शॉपिंग तो कर ली है। अब मिशन आ चुका है मैचिंग ज्वेलरी ख़रीदने का, और मैं इस वक्त जो है वो लांढी बाबर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे कैमरामैन दिखा सके तो कितनी खूबसूरत यहाँ पे ज्वेलरी की कलेक्शन है। ख़ास तौर पर खूबसूरत जो है स्टड्स, टॉप्स और झुमके जो हैं, जो आजकल ट्रेंड बने हुए हैं, बल्कि ट्रेंड तो इनका हमेशा से रहता है। इतने रंग बिरंगे खूबसूरत किस्म के यहाँ पर जो है झुमके और टॉप्स वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे जो है इनके दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जो है सेल्स में है, क्या लोग ख़रीदना ज़्यादा पसंद करें, ख़वातीन क्या लेना पसंद करें आजकल? जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम तो चल रहा है जी कश्मीरी, हर चीज़ कश्मीरी में चल रही है, भले चूड़ी हो, झुमके वगैरह हो, जो भी कस्टमर आ रहा है उनका ट्रेंड ये है जी कश्मीरी चीज़ दिखाएं। कश्मीरी अभी जैसे झुमके वगैरह चल रहे हैं, मल्टी वगैरह में देख लें आप, वाइट और गोल्डन के अंदर कश्मीरी बुंदे देख लें, सारे न्यू डिज़ाइन, नई कलेक्शन लगी हुई है, सारी मल्टी में लगी है। और अपना
कश्मीरी के नाम से चल रही है। और क्या प्राइसेस हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? वो हमारे पास तो खैर बहुत मुनासिब हमने प्राइस रखे क्योंकि हमारे पास वैरायटी और स्टॉक बहुत ज़्यादा है। 200 से लेके 350 300 तक के इसमें के नॉर्मल हर कोई ले सके जी। और रश वगैरह होते हैं? रश तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता पता ही चलता है कि लोगों के पर्स भी कट जाते हैं और उनको इतने मदहोश हो खरीदारी करने में, पर्स हो मोबाइल हो उनको नहीं पता, बहुत ज़्यादा रश होता है जी। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू हमने सुनी। इनका यही कहना था कि आजकल जो है सिर्फ कश्मीरी चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो कश्मीरी बैंगल्स हों, चाहे वो कश्मीरी झुमके हों, हर चीज़ हो, और बहुत ही मुनासिब कीमत भी इन लोगों ने रखी हुई है स्पेशल कस्टमर्स के लिए, ताकि वो ईद से पहले आए और मुनासिब तरीके से यहाँ पे हर चीज़ की जो है वो शॉपिंग कर सकें जी। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। बाजारों और मार्केटों में शहरियों का रश लग गया। लांडी बाबर मार्केट में खवातीन मैचिंग के हैंड बैग्स खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। चाइना बैग्स 600 से 700 रुपए तक में दस्तियाब है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और आखिरी अशरे का जो है वो बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ईद की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई हैं। और बिल्कुल आज इस वक्त हम आपको दिखाते चलूँ कि एक शॉप पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर लेडीज़ की नहीं बल्कि बच्चों की मुनासबत से जो है वो यहाँ पर ये जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन की और ख़ासतौर पर बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और ये आज जो है आजकल जो है लड़कियाँ ख़ासतौर पर छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वो इस तरह के बैग्स लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, तो तफसीलात लेते हैं कि इस बैग्स को जो है वो नाम क्या है और क्या क्या कीमतें हैं इनकी। भाई मुझे बताइए कि आजकल ये जो बैग्स है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो क्या ये बैग जो मैम आपको पता है चाइना के आइटम है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं ये बच्चों की खुशियों के लिए होते हैं सिर्फ, इसमें है कुछ भी नहीं, बस ये कि ये मार्केट से आता है 650 का, बिकता है 700 रुपये का, सिर्फ 50 रुपये की इसमें पकड़ होती है। पर ये कि बच्चों की खुशी के लिए ये आइटम हम लाते लाजमी हैं। ये आइटमों का मतलब ये होता है, ये देखें ये सब चाइना आइटम है, ये जितने भी हैं इसमें 50 रुपये का नोट कमाना बड़ा भारी पड़ता है। और लेडीज़ जब आती है ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे साथ होते हैं, बोलती भाई ये 400 का दे दें, फिर हमें शर्म आती है, हम उनको समझाते हैं बहन ये देखें ये जो है ना 400 का हमें भी नहीं आ रहा, पर आप ये 500 का लें और चले जाएं। अच्छा भाई ये बता देंगे कि ईद करीब आ रही है तो अब जो तैयारियां हैं उरूज पे पहुंच जाती है, अफ्तार से कबल भी मार्केटों में रश लग जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार के बाद भी बहुत ज़्यादा रश होता है और माशाल्लाह ये कि अभी जो आइटम है हमारे पर्सों में बच्चों में ये ऐसे कट रहे हैं जैसे प्री बट रहे हैं माशाल्लाह। ये अभी 3-3 4-4 बच्चे होते हैं सबकी आवाम की माशाल्लाह, वो 2-2 3-3 पीस चलते रहते पता नहीं चलता कब ख़त्म हो गया। ठीक है जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि जो छोटे छोटे ये जो पर्सेस हैं आप देख रहे हैं कि ये तो है तो चाइना का, लेकिन आजकल जो है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं खासतौर पर टिकटॉक पर। और बच्चियाँ जो है छोटी बच्चियाँ वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही हैं और साथ साथ कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है, 600 से 700 रुपये में बासानी जो है वो दुकानदारों के पास अच्छे रेट्स में दस्तियाब है। जी नेकी के जज्बे से सरशार मसीही बरादरी खिदमत खल्क में पेश सेंट पैट्रिक हाई स्कूल की जानिब से मुस्तहिक तलबा में 200 राशन बैग्स तकसीम किए गए हैं। फादर मारियो कहते हैं दुआ है दुनिया में इस रमज़ान के तुफैल अमन कायम हो जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और रमज़ान का जो महीना है 400 खुशियाँ जो है वो बिखेरता है और इस वक्त हमारे साथ फादर मारियो जो है वो मौजूद हैं और सेंट पैट्रिक की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जो मुस्तहिक तलबा व तालिबात हैं तो उनमें राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि इस साल हमने दोनों साथ साथ हमने अपने रोज़े का आगाज़ किया है। हमने 18 को, आप लोगों 19 को, और इसलिए थोड़ा मसरूफ़ होती है और मसरूफियत ज़्यादा होती है कि हमने भी भागना होता है इबादतों वगैरह के लिए। और रमज़ान में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं हमारे डोनर्स की तरफ से। इस साल जो है सलाउद्दीन एजुकेशन ट्रस्ट ने तकरीबन 200 तालिब इल्म को राशन फराहम की जो ज़रूरतमंद है और वो लोग बहुत खुश थे। कल वो आए थे तकरीबन 120 आकर उन्होंने लिया था, 82 रह गया। तो मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाज़ा करके दिखा सकें कि यहाँ पे ये राशन बैग्स जो हैं मौजूद हैं और 200 राशन बैग्स की फरहमी मुस्तहिक तलबा व तालिबात तक जो है ये राशन बैग पहुँचाए जा रहे हैं। उन्हें किए का ये सिलसिला सेंट पैट्रिक स्कूल में भी हमें जारी व सारी दिखाई देता है। जी अपडेट करेंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला 26 मार्च से लगेगा। मेगा इवेंट के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में भी तैयारियां शुरू हो गईं। लीग में पहली मर्तबा 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 20।